हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हरि ओं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी पूज्य आचार्य संत विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए भगवान श्री राम जी की बारात की चर्चा हो रही थी। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग। अयोध्या से बारात साज कर श्री दशरथ जी महाराज लेकर चले हैं। जनक जी महाराज बीच बीच में ठहरने के लिए पड़ाव बनवाए हैं। अवध से जनकपुर पहुंचने में 4 दिन बारात को लगा है और इतने बाराती थे कि 1,64,000 बाराती तो केवल श्री दशरथ जी महाराज के खानदान के लोग थे, रघुवंशी क्षत्रिय। बाकी रहे व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, देवता, अन्य इतने लोग थे, इतने हाथी घोड़े, इतने ऊंट, इतने रथ कि जनक जी की व्यवस्था भी कम पड़ गई। तब माता जानकी जी ने देखा कि व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। तब माता जानकी जी ने रिद्धि सिद्धियों को अपने संकल्प के द्वारा प्रकट कर दी। बाबा लिखते हैं कि जानी सिया बरात पुर आई, अकछु निज महिमा प्रगट दिखाई। हृदय सुमिरी तब सीधी बोलाई, अबू भूप पहुनई करना पठाई। सीता मैया ने रिद्धि सिद्धियों को प्रकट कर दिए और बारात के पहुनई के लिए माता जी ने उनको आदेश दिए। रिद्धि सिद्धि बारात के पहुनई के लिए, बारात के स्वागत के लिए चल पड़ी। अब फिर तो बारात में ऐसी व्यवस्था
कि लोग अपने अपने घर भूल गए। अभिभवा भेद कछु को न जाना, असकल जनक कर करही बखाना। इस विभव को, इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सभी लोग जनक जी की तारीफ कर रहे हैं कि वाह कितने बढ़िया व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था कि सूरपुर की व्यवस्था भी, देवताओं के लोक भी उस व्यवस्था के सामने कम पड़ गई। असिया महिमा रघु नायक जानी, अहर से हृदय हेतु पहचानी। अत्यंत हर्षित हुए राम जी। राम जी अंतर्यामी है, समझ गए कि ये जानकी जी की सब कृपा है। अपितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। जब पिताजी का आगमन दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी सुने तो अत्यंत आनंदित हुए, प्रसन्नमय हो गए और पिताजी से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन गुरु जी के संकोच बस भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। असकुचन कही न सकत गोरु पाही, अपितु दर सन लालच मन माही। पिताजी के दर्शन की लालच है, लेकिन गुरु के संकोच बस कुछ नहीं कह पा रहे हैं। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। विश्वामित्र जी ने उनके मन के उत्सुकता के भाव को समझ गए और हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, अपुलक अंग अम्बक जल छाए। विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों भाइयों को गले से लगा लिए, आंखों में प्रेमाश्रु भर गए हैं, शरीर पुलकित है। चले जहां दशरथ जनवासे, अमनहु सरोवर अतकेऊ पियासे। जैसे सरोवर प्यासे के पास चल गया हो, जबकि प्यासे सरोवर के पास आते हैं, लेकिन सरोवर ही प्यासे के पास चल पड़ा हो। इस तरह से राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर श्री विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के जनवासे की ओर जाते हैं। भी भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महू, अचले था शीलेत। जब देखे कि दोनों मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो अत्यंत आनंद में धीरे धीरे चल रहे हैं, आनंद के विभोर हैं, इतने देखकर खुशी हैं कि चल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कोई नदी में थाह लेते हुए चलता है। सुनहि दंडवत कीन महीपा, बार बार पद रज धरि सीसा। जन श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। दोनों भाई श्री दशरथ जी महाराज को, अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री राम सबसे मिल लिए, जितने बारात थे सबसे भगवान मिल लिए। इस विभेद को, इस भेद को कोई जान नहीं पाया। पुरजन परिजन जाति जन, अजाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सबसे भगवान मिल लिए और तब दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज और
वशिष्ठ जी महाराज से अत्यंत प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मन में एक ग्लानि है कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों का जन्म एक साथ, गुरुकुल में पढ़ने एक साथ गए, सारी इनकी संस्कार एक साथ हुई है। हे प्रभु, मन में एक लालसा थी कि चारों भाइयों का विवाह भी मैं देख लेता, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाए। चौथे पन में तो पुत्र प्राप्त हुए, ये लालसा भी पूरी हो जाती। लेकिन राजा जनक जी का नाम है शिरध्वज, उनके छोटे भाई थे कुशध्वज। कुशध्वज राजा के 2 पुत्रियां थीं, उनका नाम था मांडवी और श्रुति कीर्ति। और जनक जी की 2 पुत्रियां श्री जानकी मैया और माता उर्मिला जी। श्री विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज सतानंद जी से बात किए और बात करके लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के ब्याह भी तय कर दिए। और श्री दशरथ जी महाराज से जाकर कहे, तब तो दशरथ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जिसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता। और बारात अब पहुंच गई है जनकपुर जनवासे में, बारात की व्यवस्था है और बिना लगन के ही बारात पहुंची है। अभी लगन दिन कोई ठीक नहीं है कि किस दिन का शादी होने वाला है, वहीं पर लगन शोधा गया, लगन सोचा गया। बारात के तरफ से श्री ब्रह्मा जी लगन देख रहे हैं, लगन पत्री देखकर लगन शोध रहे हैं। और सतानंद जी जनक जी के तरफ से मंगल मूल लगन दीन आवा, अहिमरे तु अगहन मासा सुहावा, अग्रह तिथि नखतु जोग बार बारू, अलगन शोधि विधि कीन्ही विचारू। कह रहे हैं कि मंगल का मूल लग्न का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी उस पर विचार किए और नारद जी को पत्री दे दिए। अब पठाए दीन्हि नारद सान सोई, अगनी जनक के गण कन जोई। ब्रह्मा जी पत्रिका लिखकर नारद जी को दे दिए। नारद जी पत्रिका लेकर जनक जी के ज्योतिषियों के पास गए, पंडितों के पास गए। लेकिन जो जनक जी महाराज के ज्योतिष पंडित जो दिन वार तिथि निकाले थे, ठीक वही दिन ब्रह्मा जी का भी दोनों ही लड़ गए एक साथ, दोनों एक साथ सेम हो गए। जो दिन लगन नक्षत्र जनकपुर के पंडितों ने तय किया था, वही ब्रह्मा जी भी तय किए थे। असुनी सकल लोगन यह बाता, अकहि ज्योतिषी आही विधाता। सब लोग, जनकपुर के लोग कहते हैं कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान है। समय आ गया अब विवाह का। सतानंद जी और पूरे विप्र समाज सचिव लोग जनवासे में आते हैं और द्वारचार के लिए निमंत्रण देते हैं। सब लोग मिलजुल कर द्वारचार के लिए दशरथ जी महाराज बारात को तैयार करते हैं।
धेनु धूरी बेला विमला असकल सुमंगल मूल अभी प्रण कहे विदेह सना अजानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गया और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि ओ परोहित ही कहे वो नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा अब विलंब के कारण कहा। सभी लोग आते हैं और बारात को द्वार 4 के लिए निमंत्रण देते हैं। आहा सुरना सुमंगल अवसर जाना अबर साहि सुमन बजाए निशाना। चारों भाई द्वार 4 के लिए घोड़े पर सवार हो गए हैं। बैंड बज रहे हैं, देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आकाश मार्ग में भी धड़ नगाड़े और सहनाइयाँ बज रही हैं। ऐसा दिव्य उत्सव जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी देवता लोग खड़े होकर बारात में और आकाश मार्ग में भगवान श्री राम के बारात का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं। अप्रेम शिव ब्रह्मादि विबुध बारुथा अचड़े विमाननि नाना जूथा। कहते हैं कि जब बारात चल पड़ा, चारों भाई को देखकर गांव के नर नारी इतने प्रसन्न हैं कि चारों भाइयों को की शोभा को देखकर, सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध हैं। लेकिन चारों भाई तो सुंदर हैं, उसमें राम जी अत्यंत सुंदर हैं। तो सखियां गा रही है, कह रही है कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। शीश माणी मोरिया कुंडल सोहे कानवा शीश माणी मोरिया कुंडल सोहे कानवा करे करे कजरा रे जुलमी नयनवा करे करे कजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया कमाल रे कारे कारे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया कमाल रे अखियन न देखनी कहूँ असुननी न कान रे आँखियन न देखनी कहूँ सुननी न कान रे जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया चार दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। गा रही है सखिया
कि गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी राघव जी के श्यामली सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के श्यामरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गा रही है सखियाँ कि जेकर लागी जोगी मुनि जप तप कैले, जेकर लागी जोगी मुनि जप तप कैले, सो हमारा मिथिला में पहुना बन के आइले, सो हमारा मिथिला में पहुना बन के आइले। कह रही है सखियाँ कि जिनके लिए जोगी मुनि तपस्वी सिद्ध तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आज वो हमारे मिथिला में पाहुन बनकर आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं। और इस मिथिला में क्या होगा उनका, तो आज लोरा से कुटाई उनकर गाल सखिया, आज लोरा से कुटाई उनकर गाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को सादर प्रणाम। आगे की कथा अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री दादा परशुराम।